गुड इवनिंग दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम 4th नंबर चैप्टर नियंत्रण समन्वय। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन होती है। तो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य पाया जाने वाला अति सूक्ष्म रिक्त स्थान पाया जाता है, इसे आप कहेंगे सिनेप्सिस कहेंगे। मानव शरीर में प्रभावी अंग है। तो ये आपका ग्रंथियाँ और पेशियाँ सबसे प्रभावी अंग होते हैं। मानव शरीर में कपालीय तंत्रिकाएँ कितनी पाई जाती है? तो 12 जोड़ी पाई जाती है। मानव मस्तिष्क में सूंघने से संबंधित अवशेषी संरचना तो ग्रहणपिंड है। भूख, प्यास और लैंगिक व्यवहार का नियंत्रण होता है। भूख, प्यास और लैंगिक व्यवहार का नियंत्रण होता है। तो दोस्तों आपके हाइपोथैलेमस से होता है। पुष्प का खिलना बंद होना होगा। तो आपका दोस्तों प्रकाश अनुकुंचन होता है। आधारी उपापचय का दर का नियंत्रण कौन करता है? तो आपकी थायराइड ग्रंथि करती है। 9 नंबर देखें दोस्तों, ग्रंथियाँ किस ऊतक से बनी होती है? तो उपकला ऊतक से बनी होती है। जंतुओं का पहला संघ जिसमें तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति हुई थी तो वह सिलेंड्रेटा था। कोर्डेटा संघ की तंत्रिका रज्जु होती है तो वह पृष्ठीय व नलिकाकार होती है। ताप संवेदी संरचना एम्फुला ऑफ लोरेंजनी पाई जाती है। तो आपकी उपस्थिल मछलियाँ पाई जाती है। स्वायु तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो 12 कक्षीय व 3 कटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे थोरैको लिम्बर तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को जाना जाता है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ पाया जाता है? तो ये मेरुरज्जु में पाया जाता है। ब्रेन स्टेम मिलकर बना होता है। ब्रेन स्टेम मिलकर बना होता है। तो ये आपके पोन्स से, सेरेब्रम से और मिडिल ब्रेन सभी से मिलकर बना होता है। सबसे बड़ी कपाली तंत्रिका तंत्र होती है। तो ये दोस्तों आपकी ट्राइजेमिनल होती है, एकमात्र कपालीय तंत्रिका जो डायफ्राम को क्रॉस करती है। तो ये आपकी रहती है वेगस रहती है। वेगस वह बहिस्रावी ग्रंथि को कोई भी एंजाइम या स्राव नहीं करती है। तो आपकी यकृत रहती है दोस्तों, ठीक है ना। यकृत शुक्राणु को पोषण करने वाली कोशिका है। तो आपकी सर्टोली कोशिका है। तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र के बीच की योजक कड़ी होती है। तो आपकी हाइपोथैलेमस होती है। किस तत्व की कमी से गलगंठ गंगा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से हो जाता है। दुग्ध निर्माण में संबंधित हार्मोन है। तो आपका प्रोलैक्टिन हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला वाले भाग की उत्पत्ति होती है। तो आपके एक्टोडर्म से होती है। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित जुन्डिनल हार्मोन होता है। तो दोस्तों ये आपका कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है। ऑक्जेंटोक्लास्ट हार्मोन है। ऑक्जेंटोक्लास्ट हार्मोन होता है। तो ये आपका पैराथायराइड हार्मोन होता है और कोलिप हार्मोन होता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन खलिस्तान के अतिस्राव से होता है। तो ये दोस्तों आपका हाइपोकैल्सीमिया के अतिस्राव से होता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन एंटागोस्टिक हार्मोन नहीं है। तो आपका पैराथायराइड हार्मोन एंटागोस्टिक हार्मोन है। कैल्सिटोनिन स्रावित होता है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये मेलेटोनिन किस होता है? इंसुलिन या ग्लूकागॉन से होता है। तो एड्रिनल, नॉर एड्रिनल ये नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ब्रेन सैंड के नाम से जाना जाता है। तो ब्रेन सैंड के नाम से आपका पीनेल ग्रंथि जानी जाती है। शिशु तनियों में थाइमस प्रमुख रूप से संबंधित होता है। तो ये आपका प्रतिरक्षी कार्यों के लिए होता है। निम्न में से कौन सा प्रोजेस्टेरोन प्रतिरक्षी है जो गर्भ निष्कासन में प्रयुक्त होता है? तो गर्भ निष्कासन में प्रयुक्त होने वाला होता है मिफप्रिस्टोन होता है। बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण होता है। का कारण होता है। तो आपका क्रेटिनिज्म होता है। निम्न में से कौन सा मूत्र के बहिस्राव को प्रभावित करता है? तो ये आपका वैसोप्रिन हार्मोन करता है। कौन कैल्सिटोनिन का स्रावण करता है? तो ये पैराथायराइड की इसी कोशिकाएं करती है। अंडोत्सर्ग के समय किस हार्मोन का स्तर अचानक बढ़ जाता है? तो अंडोत्सर्ग के हार्मोन के समय अल्लस ल्यूटिनाज हार्मोन का समय बढ़ जाता है। प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन है। प्लेसेंटा द्वारा HCG हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों। HCG दूध निष्कासन से संबंधित हार्मोन है। तो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन एड्रिनल ग्रंथि किस भाग में स्रावित होती है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के किस भाग से स्रावित होता है? तो आपका ये जोना ग्लोमेरुलोसा से होता है। जोना ग्लोमेरुलोसा।
कौन सा भाग मस्तिष्क के अगर मस्तिष्क से संबंधित नहीं है, कौन सा भाग मस्तिष्क के अगर मस्तिष्क से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर परमस्तिष्क होता है, डाइएन्सेफेलन होता है जो कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना नहीं होता दोस्तों। किस जीव की वृद्धि और विकास के नियंत्रण हेतु कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? जीव की वृद्धि और विकास के लिए सोमेटोट्रोपिन हार्मोन होता है। पार्चुरेशन नियंत्रित किया जाता है, पार्चुरेशन नियंत्रित किया जाता है, तो आपका ये किया जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन से और रिलैक्सिन हार्मोन दोनों से। मस्तिष्क में वर्निक्स केंद्र संबंधित है, वर्निक्स केंद्र संबंधित होता है। तो ये दोस्तों आपका बोलने से संबंधित होता है। मिलेमिन सुरक्षा करता है, मिलेमिन सुरक्षा करता है, तो आपका अल्ट्रावायलेट रे से करता है। एमएचएस स्रावित होता है, एमएचएस स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि के मध्य भाग से होता है। नेत्र की समायोजन क्षमता के लिए जिम्मेदार पेशियां हैं, जिम्मेदार पेशियां बात करें यहाँ पर पक्षमापी पेशियां रहेगी दोस्तों। किसी सामान्य कोशिका के लिए आरएमपी, सामान्य कोशिका के लिए आरएमपी होता है, तो ये -70 मेगावाट होता है। गलत कथन को चुनें, गलत कथन की चुनने की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें बाह्य कोशिका द्रव में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, ये सही है दोस्तों। कोशिका द्रव्य में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, भी दोस्तों सही है। एटीपी निर्माण के समय सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है, ना जी ये गलत है दोस्तों। एसिआइल कोलिन एक तंत्रिका संचारी पदार्थ है, ये सभी सही है दोस्तों। क्रोध व आक्रामक व्यवहार के लिए मस्तिष्क का भाग कार्य करता है, तो क्रोध के समय आपका मस्तिष्क का अमाइगडाला काम कार्य करता है, अमाइगडाला भाग कार्य करता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो आपकी जानते हैं सभी तंत्रिका तंत्र है, न्यूरॉन है। क्रोमैग्नोन मानव की कपाली क्षमता होती है, क्रोमैग्नोन मानव की 1650 ईसी मस्तिष्क कंपाली क्षमता थी दोस्तों, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर दोस्तों। ये जीवों में जनन और हार्मोन की भूमिका देखेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।